गुड ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम 2.0 पर आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए यूपीपीसीएस, यूपी लेखपाल, यूपीपी होमगार्ड आदि वनडे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूपी स्पेशल से लेकर आता हूं और मैं आपकी गारंटी के साथ फुल तैयारी करा दूंगा अगर आप लोग मुझको सपोर्ट करेंगे तो। और आप लोगों का एक सपोर्ट चाहिए, केवल आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा बस। तो आइए देखते हैं। आप वीडियो ऐसे देखेंगे कि हम आपको याद भी साथ में करा देंगे। ओके, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो मेरा आपको मिलता रहे। तो आइए देखेंगे, हम आपको तैयारी भी करा देंगे और याद भी साथ में करा देंगे। देखिएगा, अगर पूरा वीडियो वॉच करिए, ठीक, तो आपके देखिएगा मैं आपको पूरे क्वेश्चन याद करा दूंगा। तो आइए देखते हैं। पहला दिया गया है क्वेश्चन, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ है? नोएडा में। नोएडा में गौतम बुद्ध नगर। ओके, आई होप आपको याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ तो फिर से देख लीजिएगा। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ? नोएडा में। ठीक, ना से हो जाएगा नवीन और ओ से नोएडा बनेगा। ठीक, अगला पूछा जाता है क्वेश्चन, कौन सा पूछा जाता है क्वेश्चन? गीडा। गीडा किस से संबंधित है? ठीक, तो गीडा जो है गोरखपुर औद्योगिक प्राधिकरण से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन आता है। तो गीडा जो जी है, गा है, ये है हो जाता है गीडा। ठीक, गोरखपुर और गीडा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला, सतरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण। सतरिया कहाँ है? तो सतरिया हो जाएगा कहाँ? सीडा। इसको सतरिया को सीडा बोलते। सतरिया को सीडा, ये कहाँ है? जौनपुर में है। सतरिया सीडा। इसी तरह से जैसे गीडा गोरखपुर, इससे पहले क्या पढ़ा? गीडा गोरखपुर, है ना। अगला देखिएगा, उसके बाद बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ओखला कहाँ है? तो ये ग्रेटर नोएडा में है। ओके, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर। ओके, आगे बढ़िएगा। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसको क्या बोलते हैं? लीडा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लीडा। ध्यान दीजिएगा, इसे क्या बोलते हैं? तो लीडा कहते हैं। ला से लखनऊ, ला से लीडा। ओके, याद रखेंगे, ला से लखनऊ, ला से लीडा। अब देखिए भदोही। भदोही का बीडा। भदोही का क्या हो जाएगा? बीडा। औद्योगिक जो होगा, औद्योगिक विकास प्राधिकरण सब सेम रहेगा। ठीक, ये सेम रहेगा। ये जैसे भदोही बीडा, लखनऊ लीडा। ठीक, देखो विकास प्राधिकरण एक ही। आइए इसका रिवीजन फिर से कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार दोबारा। तो पहला हमने क्या पढ़ा? पहला पढ़ा था कौन सा? नवीन ओखला। ठीक, नवीन मतलब नोएडा। नवीन ओखला कहाँ? नोएडा गौतम बुद्ध नगर। ओके, फिर से देखिएगा। गीडा। गीडा कहाँ? गोरखपुर। औद्योगिक प्राधिकरण वही रहेगा, गीडा गोरखपुर। ओके, उसके बाद सतरिया सीडा। सतरिया सीडा। उसके बाद बृहद। बृहद ओखला ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर। ओके, लीडा। लीडा कहाँ? लखनऊ में। और भदोही कहाँ? बीडा। ओके,
तो आई होप आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिएगा पर्यटन जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। जो अगला वाला जो क्वेश्चन बताएं उसमें से वो जितने भी हैं सबके सब इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर्यटन निदेशालय, ठीक, पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई है। ठीक, पर्यटन विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर्यटन विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई? तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 1956 में। ये ऐसे ही मिलान के लिए आ जाएगा। अगला पर्यटन निदेशालय तो 1972। ठीक, समझ में आया? 56 में क्या हुआ है? ये विभाग का पर्यटन विभाग बना है। उसके बाद निदेशालय इसका 72 में हो जाएगा। और पर्यटन विकास निगम 1974, पर्यटन विकास निगम 74 में। पर्यटन जो उद्योगों का दर्जा प्रथम बार औद्योगिक, ये पर्यटन औद्योगिक नीति कह सकते हैं। तो पर्यटन औद्योगिक नीति प्रथम बार 1998 में स्थापित की गई। ओके, अगला देखिएगा, नई पर्यटन नीति 2018 में बनी है। नई पर्यटन नीति कब बनी? 2018 में। हेरिटेज आर्क कितने हैं? तो 3 हैं। हेरिटेज आर्क कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? तो आगरा, लखनऊ और वाराणसी। ठीक, हेरिटेज आर्क लखनऊ, आगरा, वाराणसी। ठीक, पर्यटन संबंधित पेइंग गेस्ट योजना, तो पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना 1994 में। ओके, मैत्रीय परियोजना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, जो इम्पोर्टेंट है उन पर ध्यान देना विशेष। ठीक, बाकी चाहे तो आप ऐसे पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। मैत्रीय परियोजना ये बौद्ध स्थलों के विकास से संबंधित है। ठीक, मैत्रीय। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा, अगला है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक ताजमहल। ये कब स्मारक जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो ये इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। ठीक बेटा, ये याद भी कर लेना चाहे तो इसका 1983, ओके, याद रहेगा। 1983 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। एक ऐतिहासिक स्थल है। अगला फतेहपुर सीकरी, तो वो 83 में, तो ये 86 में। ठीक, 83 और 86। ओके, ये इतने याद रखें। 3 साल बाद फतेहपुर सीकरी इसी के पास में ही है। ठीक, 15-20 किलोमीटर फतेहपुर से इसे आगरा से रह जाता है। फिर माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान चनहट में है। ठीक, काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो चनहट में है। ओके, आई होप इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो आइए हम फिर से आपका रिवीजन करा देते हैं। ठीक, बाकी जो भी याद किए हैं वो आपको नॉलेज हो जाए। ओके, तो देखिएगा, फिर से चलते हैं, शुरू से ही देखते हैं। नवीन ओखला कहाँ? नोएडा। ओके, गोरखपुर, गीडा गोरखपुर। ओके, सीडा सतरिया जौनपुर में। उसके बाद बृहद नवीन ओखला, तो ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। लीडा लखनऊ औद्योगिक विकास। बीडा भदोही। पर्यटन स्थल पर्यटन विभाग 1956। पर्यटन निदेशालय 1972। पर्यटन विकास निगम 1974। उसके बाद पर्यटन को औद्योगिक दर्जा 1998 में। पर्यटन नीति, नई पर्यटन नीति 2018 में। ठीक, हेरिटेज आर्क
3 है आगरा, लखनऊ और वाराणसी। पर्यटन संबंधित पेन गेस्ट योजना 1994। मैत्रेय गौतम बुद्ध के स्थलों से संबंध। यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल ताजमहल कब है? तो 1983। फतेहपुर सीकरी 86 में। काशीराम पर्यटन चिन्हट में। आगे बढ़िएगा, देखिएगा ऐसे याद हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं याद हो रहा तो थोड़ी और मेहनत करिए आप थोड़ा अपने मन से आगे। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज ललित कला अकादमी, ये इम्पोर्टेंट है, स्टार वाले क्वेश्चन है। राज ललित कला अकादमी ये कहाँ है? तो लखनऊ में है। ललित कला अकादमी कहाँ है? लखनऊ में। इसकी स्थापना 1962 में हुई। ठीक, ललित का ये इसे याद कर लीजिए, ललित का जन्म कब हुआ? गांव में बहुत लोग होते हैं ना ललित नाम से, तो ऐसे याद कर लीजिएगा ललित का जन्म कब हुआ? लखनऊ में 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी कहाँ है? लखनऊ में। 1969 में स्थापित किया गया। इसका पूर्व नाम उत्तर प्रदेश संगीत भरतनाट्यम 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंद्र अकादमी, स्टार वाला क्वेश्चन, भारतेंद्र अकादमी तो ये लखनऊ में है। 1975 में स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, जनजातीय लोक कला संस्कृति लखनऊ में। कला शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में 1911 में। भारतीय कला भवन 1920 में। ठीक, भारतीय कला भवन 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में चलचित्र निगम उत्तर प्रदेश में चलचित्र निगम 1975 में स्थापित किया गया। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन है? कथक। 5 स्टार, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। ठीक, कैसे? कथक, शास्त्रीय कथक। भारत खंडे संस्थान 1966, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, परीक्षा की दृष्टि से। भारतेंद्र खंडे संगीत संस्थान 1966 में। ठीक, आगे बढ़िएगा, पूर्व नाम मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक था। ठीक, इसकी स्थापना देखिए, तो इसकी स्थापना 1926 में की गई। बाद में इसका नाम बदल करके 1966 में क्या कर दिया गया? तो भारत खंडे कर दिया गया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिएगा, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है? तो लखनऊ में 1957 में। और उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार ये प्रयागराज में है। ठीक, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आइए फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बेस्ट याद हो जाए और आप भूलें ना कभी। आइए देखते हैं, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे वीडियो में दम हो तो एक लाइक ज़रूर ठोक के जाइएगा। आइए चलते हैं। ठीक, तो पहला देखिएगा, नवीन ओखला औद्योगिक विकास नोएडा गौतम बुद्ध नगर, गीडा गोरखपुर, सीडा सतरिया जौनपुर में। ठीक, और ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर, ओखली कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में है, ऐसे याद कर लिए। लीडा लखनऊ, औद्योगिक विकास करो क्या है? सेम रहेगा। फिर बीडा भदोही, पर्यटन स्थल 56 में 1956, पर्यटन निदेशालय 1972, पर्यटन विकास निगम 74 में, पर्यटन को दर्जा या पर्यटन नीति 1998 में, नई पर्यटन नीति 2008 में, हेरिटेज आर्क कितने? 3, कौन से? लखनऊ, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। ओके, पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट 1994। मैत्री किससे संबंधित है? तो मैत्री
गौतम बुद्ध से संबंधित है। ओके। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल ताजमहल कब है? तो 1983 में। ओके। 86 में फतेहपुर सीकरी कुंभ मेला भी 2017 में, ये भी याद रखेंगे कि ये इम्पोर्टेंट है। काशीराम पर्यटन चिन्हट में लखनऊ में है। आइए संस्कृत के बारे में देखते हैं। राजा ललित कला अकादमी 1962 लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ? तो लखनऊ में 1969। पूर्व नाम क्या था? उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारत 1963। भारतीय अकादमी 1975 लखनऊ में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कथक भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लखनऊ में है। जनजातीय एवं लोक कला संस्कृत संस्थान लखनऊ में है। कला एवं शिल्प विश्वविद्यालय लखनऊ में 1911। भारतीय कला भवन लखनऊ वाराणसी में 1920 में। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975 में। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये कथक है उत्तर प्रदेश का। भारतीय खंडे 1966 में। इसका पूर्व नाम मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक था। ठीक। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। ओके। कब हुई थी? 1926 में। और इसका नाम बदलकर भारत खंडे कब किया गया? 1966 में किया गया था। ओके। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगला मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, ये कहाँ है? तो लखनऊ में है। ओके। 1975 में स्थापित किया गया। और राज्य अभिलेखागार, तो यह है प्रयागराज में 1947 में स्थापित किया गया है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगला वीडियो जो है, जो कल वाला रिवीजन, जो कल वाला वीडियो है, वो इसी में हम जो लोग क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे ताकि आपका रिवीजन होता रहे। ठीक। और आपकी जो है याद मजबूत होती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू। प्रथम चीनी मिल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। प्रथम चीनी मिल कहाँ? प्रतापपुर देवरिया में स्थापित की गई थी और 1903 में स्थापित की गई है। ठीक। तो प्रथम चीनी मिल कहाँ? प्रतापपुर देवरिया में। देवरिया पड़ता है तो देवरिया में क्या है? चीनी मिल है। और कब बनी थी? 1903 में। ठीक। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं क्वेश्चनों को। ठीक। या ऐसे याद कर लीजिएगा, प्रताप कितने रुपए में? 1903 रुपये में चीनी खरीदता है। किससे? तो देवरिया वालों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चीनी उत्पादन में देश का स्थान है। तो चीनी उत्पादन में देश में स्थान कौन सा है? तो प्रथम स्थान है। ठीक। उत्तर प्रदेश का चीनी उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो फर्स्ट। याद हो गया। इससे पहले वाला क्वेश्चन कौन था? चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो स्थापित हुई थी देवरिया में। कब हुई थी? 1903 में हुई थी। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? एक मिनट, सॉरी, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का अगर मैनचेस्टर पूछा जाएगा तो कानपुर को कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर। अगर भारत का मैनचेस्टर पूछ लिया जाए तो अहमदाबाद है। ओके। तो कौन सा हो जाएगा? तो अहमदाबाद। ठीक। अहमदाबाद हो जाएगा। इधर आप सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत स्टील रोलिंग मिल। तो भारत स्टील रोलिंग मिल ये कहाँ है? तो ये है मुजफ्फरपुर में। ओके। कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। तो ये स्टील रोलिंग होता क्या है? तो ये आप जो जानते होंगे, जो दुकानों में शटर लगाई जाती है। ठीक। तो इन्हीं शटरों को क्या कहा जाता है? रोलिंग मिल बोला जाता है। तो रोलिंग मिल कहाँ सबसे ज़्यादा बनती हैं? तो मुजफ्फरपुर में। उसमें देखिएगा बोर्ड में तो लगा रहता है, बहुत लोग अपना लोगो लगा देते हैं। ओके। रेल का पहिया कहाँ बनता है? तो रायबरेली। ठीक। तो रे से रेल हो जाएगा और रा से रायबरेली हो जाएगा। तो रेल के पहिए का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में रायबरेली में किया जाता है। आई होप याद हो गया होगा। टाटा मोटर्स ट्रक या प्लांट कहाँ है? जो टाटा मोटर्स हैं वो कहाँ बनती हैं? टाटा मोटर्स तो लखनऊ में बनती है।
ठीक, इसको टेल्को के नाम से भी जाना जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्कूटर इंडिया लिमिटेड, ये भी कहाँ है? लखनऊ में है। तो दो चीज़ें लखनऊ में हो गई, कौन कौन सी? टाटा मोटर्स और स्कूटर इंडिया लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप तैयारी करते हैं तो मन को एकदम शांत करके, ठीक, तब पढ़ाई करें, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। अगर आपका मन शांत नहीं है तो आपको कोई भी क्वेश्चन जल्दी याद नहीं हो सकते हैं। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो आइए अगला देखते हैं, इंडिया पॉली फाइबर्स लिमिटेड। तो इंडिया पॉली फाइबर लिमिटेड कहाँ है? तो ये है आपका बाराबंकी में। ओके, इंडिया पॉली फाइबर कहाँ है? तो बाराबंकी में है। फिर वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फार्म, ये कहाँ? नैनी में। ये वैद्यनाथ वाला पूछा जाता है, ठीक, याद रखेंगे। तो ये कहाँ है? नैनी में, नैनी प्रयागराज। ओके, GIC, ये GIC कहाँ है? तो GIC भी नैनी में है। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड, जो केबल बन के आती हैं उस पर देखिएगा लिखा रहता है। तो इन चीज़ों को पढ़ लिया करिए, इससे आपको परीक्षा में जैसे कोई वस्तु है तो उस पर पढ़ लीजिए करिए, तो इससे आपको परीक्षा में आसानी हो जाती है। अभी नैनी में है, तो नैनी में क्या है? वैद्यनाथ है, GIC है, ठीक, और हिंदुस्तान केबल है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड, ये भी नैनी में है, ठीक, हिंदुस्तान केबल लिमिटेड वही नैनी में है। उसके बाद त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, ये भी नैनी में है। आयुध उप इस्कर कारखाना, ये हजरतपुर कानपुर में है। अफीम कारखाना, ओके, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सा? अफीम वाला। तो अफीम कारखाना कहाँ है? तो अफीम कारखाना है गाजीपुर में। ओके, अफीम गाजीपुर, ऐसे याद कर लीजिएगा, अफीम गाजीपुर, ठीक। यूरिया उर्वरक कारखाना इफ़को जानते हैं ना, इफ़को खाद आती थी, ठीक, तो वो ये कहाँ है? अम्बाला में। अम्बाला कहाँ है? बरेली में। अम्बाला, ठीक, अम्बाला कहाँ है? तो बरेली में। इफ़को खाद कहाँ है? बरेली में। इफ़को खाद अम्बाला बरेली, इफ़को खाद अम्बाला बरेली, ऐसे याद कर लीजिएगा। कृत्रिम रबड़ कारखाना मोदी नगर बरेली में, ठीक। तो यूरिया उर्वरक कारखाना इफ़को का कहाँ है? अम्बाला बरेली में है। और कृत्रिम रबड़ कहाँ है? तो रबड़ भी कहाँ है? मोदी नगर बरेली में है। तो मोदी क्या करते हैं, ये ऐसे समझ लीजिए, मोदी क्या करते हैं, तो रबड़ में काम करते हैं। बरेली में एक कंपनी है, ठीक, कृत्रिम रबड़ की, तो उसी में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो ये कहाँ? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है वो गाज़ियाबाद में है, ठीक, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ये कहाँ है? तो गाज़ियाबाद में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड झांसी और वाराणसी, जगदीशपुर और अमेठी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका कहाँ? कानपुर में है, ठीक, और इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में, ठीक। डेट कब है? 1952 में है। फिर उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में है, 54 में, ठीक, वित्तीय 54, क्या है? वित्तीय 54, ठीक। तो आपको मैं ये नहीं कि मैं वीडियो बना दिया और आप देखते चले जाएं, हमारा या आपको याद कराना भी हमारा काम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये है पूंजी निवेश निगम। पूंजी निवेश निगम कहाँ है? जिसको कहते हैं पिकअप, ठीक, तो ये लखनऊ में है। पूंजी निवेश निगम कहाँ है? लखनऊ में, और 1972 में स्थापित किया गया था। उसके बाद अगला है राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर में, 1961 में, ठीक। लघु उद्योग की बात की जाए तो लघु उद्योग भी कानपुर में 1958 में। उसके बाद उत्तर प्रदेश निर्यात लिमिटेड, ये भी लखनऊ में है, 1966 में स्थापित किया गया था। ओके, अब इसमें से जो स्टार वाले क्वेश्चन अभी हम आपको बता देंगे। इसमें है राज्य चर्म विकास विपणन, ये आगरा में है, ये इंपॉर्टेंट है, जो 1974 में स्थापित किया गया था। ओके, इलेक्ट्रॉनिक वाला जो है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये लखनऊ में है। आइए अब हम क्वेश्चनों को एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आप कितना याद किए हैं ये आपको जानकारी हो जाए फटाफट। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखिएगा। तो चीनी मिल, ठीक, तो चीनी मिल
कहाँ है प्रथम? प्रतापपुर देवरिया 1903 में बताया था। ओके। चीनी उत्पादन में प्रदेश का स्थान कौन सा है? प्रथम है। भारत का मानचेस्टर, उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कानपुर में है। रोलिंग कहाँ है? तो रोलिंग है आपकी कहाँ से हो जाएगी? रोलिंग मुजफ्फरपुर में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट रिवीजन करते हैं जैसे आपको भी क्वेश्चन याद हो जाए दोबारा। रेल का पहिया हमने बताया था रायबरेली। ओके। टाटा मोटर्स लखनऊ में, फिर स्कूटर का लखनऊ में, फिर पाली फाइबर बाराबंकी में। ओके। आइए अगला जो है बैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधालय फर्म नैनी में, जीआईसी नैनी में, हिंदुस्तान केबल नैनी में। ठीक, आगे फिर बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर दीजिएगा एक, ठीक, ठोंक करके। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड नैनी में, त्रिवेणी नैनी में, और आयुध उपकर्ष हजरतपुर कानपुर में है। अफीम कारखाना गाजीपुर में है। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक, अगला है, ये भी स्टार वाला क्वेश्चन है। यूरिया इफ़को अम्बाला बरेली में, रबड़ मोदी नगर बरेली में, इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाज़ियाबाद में है। हाईवे ये कहाँ है? झांसी में। ओके। वाराणसी, जगदीशपुर आदि में। अगला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कम है, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है चर्म उद्योग, ठीक, और लघु उद्योग कानपुर वाला, ठीक, और चर्म उद्योग, ये स्टार वाला क्वेश्चन है। ओके, याद कर लीजिएगा, चर्म उद्योग विकास। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों को ज़रूर शेयर करें। और अगला जो कल वाला वीडियो है हमने इसी में कंप्लीशन कर दिया है, वो भी आप लोग देख लेंगे और आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ऐसे में हम आपको पूरा उत्तर प्रदेश का जो जीके जीएस है हम कंप्लीट करा देंगे, अगर डेली आप मेरे वीडियो को देखेंगे। एक दिन नहीं तो दूसरे दिन आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।